हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, प्रोविज़न, इश्यूज एंड चैलेंजेस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। RTE प्रपोज्ड इन 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इन 2002 provide free and compulsory education and Article 21A inserted in the Constitution of India। इसमें क्या कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो प्रपोज्ड हुआ 86th संविधान संशोधन 2002 में। इसका मेन मकसद जो था वो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, और इस अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 21A जो है वो उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंसर्ट कर दिया गया। भारत के संविधान में आर्टिकल 21A को इंसर्ट कर दिया गया। आगे क्या कहा गया है? द बिल अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑन 2 जुलाई 2009 इन राज्यसभा पास द एक्ट ऑन 20 जुलाई 2009 and in Lok Sabha it approved on 4 अगस्त 2009। ये जो बिल था कैबिनेट में पास हुआ 2 जुलाई 2009 को, और राज्यसभा में ये अप्रूव्ड हुआ 20 जुलाई 2009 में, और लोकसभा में ये अप्रूव हुआ 4 अगस्त 2009 को हुआ। पर ये जो है on 1st April 2009 Article 21A and the Right to Education Act enforced in India except in J&K। पर ये इम्प्लीमेंट और इफ़ेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 2010 में। पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया, सिर्फ J&K को छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के इसे पूरे भारत में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। एज पर राइट टू एजुकेशन, free and compulsory education to all the children of age 6 to 14 years and for the person with disability until 6 to 18 year let down। इसमें क्या कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो बच्चे नॉर्मल हैं उनके लिए जो है जो एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट बन गई। जैसे 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए जो एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट बन गई, और जो डिफरेंटली एबल हैं उनके लिए जो एज है वो 6 to 18 ईयर जो है वो कर दी गई। उनके लिए भी एजुकेशन क्या बन गई? फंडामेंटल राइट बन गई। इन इंडिया बिकम 135th कंट्री टू इंट्रोड्यूस एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। जो राइट टू एजुकेशन आने के बाद इंडिया जो है वो बन गया 135th कंट्री, जहाँ पे पढ़ाई जो है, जो एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि क्या क्या एफर्ट्स किए गए इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्या क्या एफर्ट्स किए गए, और नेशनल लेवल पर इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो क्या क्या एफर्ट जो है वो किए गए। सबसे पहले आता है एफर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो क्या क्या एफर्ट्स किए गए। आर्टिकल 26(1) जो है वो क्या बोलता है? स्टेट्स दैट एवरीवन हैज़ द right to education and shall be free at least at the primary and basic stages। primary education shall be compulsory, technical and vocational education shall be made generally available। इसमें क्या कहा गया था? इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? शिक्षा का अधिकार है। हर व्यक्ति को जो है वो शिक्षा जो है वो ले सकता है, ठीक है। वो कम से कम प्राथमिक और आधारभूत शिक्षा जो है वो क्या होनी चाहिए? निःशुल्क होनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी जो है वो होनी चाहिए। और इसमें ये बोला गया है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जो है वो क्या होनी चाहिए? उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो सामान्य तौर पर तकनीकी और वोकेशनल एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन जो है वो सामान्य तौर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आर्टिकल 26(2) डिक्लेयर्स दैट एजुकेशन शुड बी aim at all-round development of personality। It shall be promote understanding, tolerance and फ्रेंडशिप अमंग ऑल नेशनल एथिक्स और रिलीजियस ग्रुप। इस आर्टिकल में ये घोषणा की गई कि शिक्षा को व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास जो है वो करना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन जो है वो क्या करती है? ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है। व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की क्या करती है? ऑल राउंड जो है वो डेवलपमेंट करती है।
और ये क्या करता है, ये सभी राष्ट्रीय और जातियों, ठीक है, राष्ट्र जैसे एथिक हो गया, नेशनल एथिक्स और रिलीजियस ग्रुप जो हैं उसमें क्या करता है, उसके बीच में अंडरस्टैंड क्या प्रमोट करता है, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस और फ्रेंडशिप जो है वो भाईचारे की भावना जो है वो उसको प्रमोट करता है। आर्टिकल 26(3) जो है स्टेट्स दैट पेरेंट्स हैव ए प्रेरोगेटिव राइट्स ओवर द एजुकेशन गिवन टू देयर चिल्ड्रन। इसमें ये उल्लेख किया गया है कि माता पिता को उनके बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा पर भी क्या है, अधिकार है। आगे आ जाता है आर्टिकल 13(2). इसमें क्या बोला गया है, स्टेट्स दैट स्टेट पार्टीज टू द present covenant recognize that the full realization of this right requires the following: प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और फंडामेंटल एजुकेशन। इसमें ये उल्लेख किया गया कि वर्तमान में क्या होना चाहिए कि राजकीय पार्टियां ये मानती हैं कि इस अधिकार को पूरे रूप से प्राप्त करने के लिए इन इन जो है इन अधिकारों को जो है प्राप्त करने के लिए हमने इस पे जोर दिया। कौन कौन सी, जैसे प्राइमरी एजुकेशन दी गई कि सभी को जो है प्राइमरी एजुकेशन दी जाए, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन पर जोर दिया गया, हायर सेकेंडरी एजुकेशन पर जोर दिया गया और फंडामेंटल एजुकेशन के ऊपर क्या दिया गया, बल दिया गया। आगे आ जाता है एफर्ट्स एट नेशनल लेवल फॉर राइट टू एजुकेशन। इसमें फर्स्ट क्या बोला गया, इंक्लूजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में क्या किया गया, सम्मिलित करना। भारतीय संविधान में कुछ और भी सम्मिलित किया गया। आर्टिकल 41(a), द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी द डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, वर्क राइट टू एजुकेशन, right to work, education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement। वन क्या कहता है कि राज्य अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के अनुसार ओल्ड एज में जो लोग हैं, सिक हैं, डिसेबल हैं, उन्हें राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन जो है वो उनको देनी है। आर्टिकल 41 कहता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, द स्टेट शैल बी एंड्योर टू प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन विद। क्या बोला गया है कि स्टेट जो राज्य जो है वो क्या करे, बच्चों को निःशुल्क और निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करवाए जब तक क्या है उनकी एज जो है वो 6 ईयर तक नहीं हो जाती। 86th अमेंडमेंट हुई जब एक्ट 2002 में हुई, तो क्या बोला, टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास्ड इन 2002। दिस अमेंडमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग चेंजेस। 86वां संशोधन अधिनियम 2000 पारित किया गया, तो संशोधन में निम्नलिखित परिवर्तन शामिल है। तो क्या बोला गया कि 86 जब अमेंडमेंट हुई तो क्या किया गया कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जो गोल है हमारा कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या किया गया कि अमेंडमेंट किया गया, 86 अमेंडमेंट की गई और उसमें चेंजेस लाए गए। क्या चेंजेस लाए गए, आर्टिकल 45 में कहा गया कि जो स्टेट है हमारी, उन्हें इंश्योर करना है कि बच्चों को क्या हो, चाइल्डहुड केयर मिले और उनका सही तरीके से क्या किया गया है, रख रखाव किया जाए और प्रॉपरली उनकी एजुकेशन कंप्लीट की जाए जब तक कि वो 6 साल तक के ना हो जाएं। आर्टिकल 21(a) जो है वो उसमें क्या बोला गया कि राइट टू एजुकेशन, बच्चों को क्या करनी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो सभी बच्चों को जो है वो प्रोवाइड करवानी है। आर्टिकल 51(a), इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ए पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये पेरेंट का कर्तव्य या फिर उसके गार्डियन का क्या है, कर्तव्य है। आर्टिकल 51(a) में ये कहा गया। फिर एजुकेशन जो है वो क्या बन गई, एक फंडामेंटल राइट्स बन गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर दिया गया, हैव डिक्लेयर दैट एजुकेशन इज नाउ ए फंडामेंटल राइट एंड प्यूपल ऑफ ए फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया गया कि भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषणा की गई, क्या घोषणा की गई कि शिक्षा भारत के लोगों के लिए क्या है, एक मौलिक अधिकार जो है वो है। प्रोविज़न दिए गए, क्या क्या प्रोविज़न दिए गए, सबसे पहले क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, फ्री निःशुल्क यानी अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को क्या करने, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने और अपने आस पड़ोस में विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्राप्त करने का अधिकार होगा। स्कूल इन नेबरहुड, धारा 6
और क्लॉज 6 में क्या बोला गया कि आसपास और पड़ोस के विद्यालयों आसपास में क्या करें, विद्यालय की स्थापना का प्रबंध किया जाए कि अगर आपके गांव में स्कूल नहीं है तो वहाँ पे क्या करना है, स्कूल का प्रबंध जो है वो करना है। प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग एडमिशन प्रोसीजर, इसमें बोला गया कि प्रवेश परीक्षा में क्या करना चाहिए कि व्यक्ति शुल्क जो अगर प्रवेश परीक्षा के लिए क्या लेते हैं, फीस लेते हैं, ठीक है, और प्रशिक्षण पर प्रतिबंध, अगर स्क्रीनिंग जो है एडमिशन प्रोसीजर है उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए, उसको क्या प्रोहिबिट कर दिया गया। आगे है प्रोहिबिशन ऑफ पुनिशमेंट एंड हैरासमेंट, दंड और उत्पीड़न पर प्रतिबंध कर दिया गया कि विद्यालय में किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न दी जाने पर प्रतिबंध जो है वो है। आगे है मेंटेनेंस ऑफ प्यूपल टीचर रेशो, जो प्यूपल टीचर रेशो है उसको क्या करके रखना है, मेंटेन जो है वो करके रखना, छात्र अध्यापक अनुपात को कायम रखने जाने का प्रबंध किया गया। फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ टीचर, अध्यापकों के खाली पदों को भरा जाना, ठीक है, जो अध्यापकों के खाली पद हैं उनको क्या करना चाहिए, भरा जाना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशंस, ठीक है, निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन पढ़ाए जाने पर क्या है, प्रतिबंध है। प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक इन एनी क्लास ऑफ एक्सपेलिंग, इसमें क्या बोला गया, किसी कक्षा में रोक कर रखने या निकाल देने पर भी क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। फुलफिलमेंट ऑफ नॉर्म एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, मानकों और स्तरों की पूर्ति की, जैसी जो भी हमें मटेरियल चाहिए, जिसकी स्कूल में क्या है कमी है, विद्यालयों में जो है वो जैसे किसी भी चीज़ की कमी है तो वो क्या करना चाहिए, वो फुलफिलमेंट करने के लिए भी प्रोविज़न जो है वो बनाया गया। करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, जो क्या करना चाहिए कि पाठ्यक्रम का और मूल्यांकन प्रक्रिया, इसमें क्या किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रबंध जो है वो किया गया। आगे इश्यूज और क्या चैलेंजेस जो है वो देखने पड़े। लैक ऑफ अवेयरनेस, क्या था कि पहले क्या थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि लोगों को अवेयर करना है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या बोला गया कि पहले क्या था, लैक ऑफ अवेयरनेस थी, तो उनको लोगों को क्या करना है, हमें अवेयर करना है, इस इशू को हमें दूर करना है। दूसरा क्या है, नो प्रोविज़न फॉर एजुकेट फंड, नो प्रोविज़न फॉर एजुकेट फंड, पर्याप्त धनराशि का कोई प्रबंध नहीं कि अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे पास उतनी राशि नहीं है जिससे हम उस राशि को यूज़ करके उसका प्रबंध कर सके। लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, क्या था कि जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में जाके क्या पढ़ रहा है, तो वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे। ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे थे, अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे, बच्चे अवेयर नहीं होंगे, ठीक है, एडुकेट फंड नहीं होगा, अगर उन्हें बच्चों को पूरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो क्या होगा। एक ये भी इशू देखा गया कि बच्चे क्या करने लगे, स्कूल को छोड़ने लगे। नो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चों को मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं देते थे, बस उनका मेन मकसद होता है कि जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्वालिटी पे जो है वो फोकस है नहीं किया जाता था। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। अगर टीचर अच्छे से स्किल्ड नहीं होंगे, अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों का क्या इंटरेस्ट नहीं बनेगा पढ़ाई में, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। नो प्रोविज़न फॉर एज अप्रोप्रिएट क्लास, क्या था कि कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि इतने साल का बच्चा जो है वो मतलब इतने एज का बच्चा जो है वो 5th क्लास, 10 साल का बच्चा है वो 5th क्लास में होना चाहिए। कोई भी एज अप्रोप्रिएट जो है प्रोविज़न नहीं था। प्रॉब्लम इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते थे, अगर प्रॉपर बिल्डिंग नहीं होगी पढ़ाने के लिए तो पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं। नो प्रोविज़न फॉर बेटरमेंट ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स, ठीक है, कि जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं उनके बेटरमेंट के लिए उनको जो है वो ट्रेनिंग, उनको क्या किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे जो है वो डिसेबल चिल्ड्रन, उनके साथ कैसे मतलब कि आपने उनको कैसे टैकल करना है, ठीक है, उनके साथ कैसे आपने उनको कैसे पढ़ाना है, तो वो भी कोई प्रोविज़न जो है वो नहीं था। आज हमने डिस्कस किया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, प्रोविज़न, इश्यूज एंड चैलेंजेस। मिलेंगे अब नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।